अब 10 महाविद्या के बारे में हमें बताइए। काली का आपने ज़िक्र किया कि क्यों बहुत ही भयावह है, या यूँ कहें कि डरना चाहिए लोगों को। अ, कौन-कौन सी वो देवी हैं जो 10 महाविद्या, कहा जाता है कि कुछ बिरले ही थे या कुछ भगवान ही थे जो 10 महाविद्याओं को साध पाए। तो वो स्वरूप कौन-कौन सा है? 10, जैसे आपने नवदुर्गा के बारे में बताया, 10 महाविद्या में कौन-कौन सी देवी आती हैं? जी देखिए, कुछ 10 महाविद्याओं में देवियाँ हैं। हुँ, वैसे तो महाविद्याओं की साधना के लिए अगर आप वेदों में जाओगे, हुँ, तो मूर्तियों का वर्णन नहीं है, प्रतिमाओं का वर्णन नहीं है, यंत्रों का वर्णन है। अच्छा। अब यंत्रों का भी अलग आसन होता है। हुँ, यंत्रों को ऐसे नहीं रखा जाता, उसे आसन पे रखा जाता है। भोजपत्र पे बनाया जाता है, किसी जानवर के खाल पे बनाया जाता है। मैंने हाथी का चमड़ा इसलिए कहा क्योंकि वो हर महाविद्या के लिए नॉर्मल है। हुँ, और उसे बहुत बड़ा प्रतीक माना गया क्योंकि गजासुर हुआ करते थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो जब उनका वध हुआ था तो उनके अवशेषों को यूज़ किया गया आगे सिद्धियां बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे सिद्धियां फास्ट मिलती थी। तो यहाँ से गज का जो चर्म होता है वो यूज़ करा जाता है, मृग चर्म होता है, बिल्ली का चमड़ा कहीं यूज़ होता है कई साधनाओं में, उल्लू के पंख यूज़ होते हैं, उल्लू का खून भी लगता है। ये अब हम बात करते हैं दक्षिणाचार्य या वामाचार्य की। हाँ। हमारा भाव कैसा भी हो, मान लेते हैं हम देवी काली को माँ के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है देवी काली को पूजते हैं और फिर कहते हैं देवी काली हमसे आके बात कर रही हैं, हमें ये कर रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जी देखिए, देवी काली को इतना हल्के में मत लीजिए कि ये वो जो इंस्टाग्राम पे बहुत बुलाए और आ सारे गई। बाबा दिखते हैं या देवियाँ बोलती हैं कि प्रभु मेरे पास आए और माँ मेरे पास आईं, उनको लेकर आप अनिरुद्ध कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, नॉट ओनली इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली, बिकॉज इट्स नॉट सो कट एंड ड्राई। आज की डेट में साधना सिद्धि वर्ड्स ऐसे फेंक फेंक के बांटे जा रहे हैं कि लो साधना ले सिद्धि, ये माला जप ले, वो कर ले। ये मजाक नहीं है। माला को अभिमंत्रित करना पड़ता है भूत लिपि से। आजकल के बड़े बड़े तांत्रिक हैं, कहते हैं मैं तंत्र करता हूँ, मैंने 10 महाविद्या साधी, मेरे सामने बैठ करके भूत लिपि सुना दे। कौन सा कैसा गधा तांत्रिक है जिसे भूत लिपि नहीं आती? क्या तंत्र कर रहा है वो? क्या किसी से वो काम करवाएगा? क्या वो छोटी से छोटी, मैं कह रहा हूँ 2 कौड़ी की भी आत्मा या कोई वो है ना जो निकृष्ट होती, जो शमशानों के आसपास भटकती रहती है मसानों में, उनसे तक कुछ नहीं करवा सकते बिना भूत लिपि के। तो यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि जब भी आप किसी देवी को सिद्ध करते हो, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आपको टाइम कंसिडरेशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं, षोडशी मातृका हैं, भुवनेश्वरी हैं, इनकी साधना कोई भी कर सकता है और ये शुभ होती है। इन गुप्त नवरात्रि में जी हम आम जन भी कर सकते हैं इनकी जी पूजा, जी जी, क्योंकि इनकी ये सौम्य देवियां हैं। जी। सौम्य देवियां कौन-कौन हैं और रुद्र देवियां कौन-कौन हैं? रौद्र देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है हुँ, भाई। अगर तुम्हें अपना घर तहस नहस होते देखना है, तहस नहस एक्चुअल में नहीं होगा, ये हुँ, हमें लगेगा कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हुँ, लेकिन आप देवी काली का साथ, अब ऐसे में क्या होता है, इंसान डर जाता है, भयभीत हो जाता है। मान लो किसी ने देवी काली की साधना शुरू कर दी, हुँ, जीवन की सच्ची जो एक कड़वा सच होता है ना, सामने आएगा ही आएगा। और अगर कोई कह रहा है कि देवी काली मेरे से आकर के बात कर रही हैं, मेरे आगे प्रकट हो जाती हैं, तो ये छोटी छोटी एंटिटीज होती हैं जो मूर्ख बनाती हैं। घर में अगर कोई मूर्ति होती, प्रतिमा होती, अगर उसका अभिषेक नहीं हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, प्राण प्रतिष्ठा करने का बहुत एक नियम है, नियम शास्त्र है। है। उसका अगर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मान लो आपके पास देवी की मूर्ति है, प्रॉपर हुँ, एक आइडल है, हुँ, तो उसका अभिषेक टाइम टू टाइम करना पड़ता है। देवी काली की है तो हर अमावस पे उसे उसका अभिषेक करते रहना पड़ेगा, या तो रक्त चंदन से, कुमकुम से। अगर आपके पास, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अगर आपके घर में मांस वगैरह अलाउड नहीं है, वरना मेन तो बकरे के खून से होता है। मेन बकरे का खून लगता ही लगता है, वो उनका टेम्परामेंट है, उन्हें चाहिए